अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आतिफ लाहौर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। जो आज का मेरा टॉपिक वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको बस कुछ चीज़ें बतानी है ऑनलाइन फ्रॉड के मतलब। मेरे एक यूट्यूबर व्यूअर्स की मुझे कॉल रिसीव हुई थी, उसकी एक कहानी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। आप मेरी वीडियो देखें, मुकम्मल वीडियो देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरा आज वीडियो बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा आप दोस्तों को साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको बताता हूं वीडियो में कि किस तरह एक ऐसे इंसान के साथ धोखा हुआ, जो इंसान मजदूर है, जिसकी टांगें तक नहीं है, उसके साथ धोखा हुआ है। तो मुझे तो दिली दुख हुआ है और मैं आपको पूरी हिस्ट्री और सब कुछ बताता हूँ। आप वीडियो को कंप्लीट देखें। एक यूट्यूब व्यूअर्स है मेरा टैक्सला से, मैं उसका नाम तो नहीं आपको बता सकता। उसने ना कोई 2.5-3 माह पहले एक बकरी ख़रीदी साहिवाल से ऑनलाइन। वो दोस्त है उसकी, ना तो टांगे हैं। उसका 11 साल पहले एक हादसा हुआ जिसमें उसकी दोनों टांगों से वो मजबूर हो गया। वो टांगें कटवानी पड़ी उनको। उस टांगों ना तो उसकी टांगें हैं और ना वो किसी काम के काबिल है। सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के 2 हाथ हैं। वो अपने 2 हाथों से ना कोई कर सकता है ना। और वो एक छोटी सी दुकान है उसकी, सेलिंग दुकान जिसको किराने के स्टोर बोला जाता है, वो बड़ा भी नहीं है, सिर्फ़ एक चारपाई पर उसकी दुकान है। वो कुछ लोग उनकी मदद करते थे, वो उन्हीं पैसों से उसे शौक़ था, उसने एक बकरी ख़रीद ली ऑनलाइन, क्योंकि वो इंसान मजदूर था। तो ना तो उसकी कोई औलाद है ना कोई और। 23 साल की उम्र में उसके साथ ये हादसा पेश आया और अब उसकी उम्र कुछ 34-35 साल है और टांगों से मजबूर है। तो उस इंसान के साथ ये हादसा पेश आया। उसको शौक़ था, तो उसने कुछ पैसे अपने जमा कर एक बकरी ले ली 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में जब उसने बकरी ले ली, तो मुझे बता रहा था, आतिफ भाई मुझे बकरी दूसरी पसंद आई, लेकिन उन लोगों ने मुझे कहा ये बकरी ठीक है, मैं आपको यही दूंगा। मैंने उनको वीडियो कॉल पर सब कुछ अपना दिखाया भी कि मैं यार मजदूर हूँ, मैं ऐसा मैंने अपने सारे मामलात बताए। उन्होंने कहा हम आपको ये बकरी देंगे, ये बहुत अच्छी है, ये है वो है, सब कुछ उसको अपनी कहानी में लेकर आए और उसको बकरी दे दी। वो कह रहा अब बकरी मेरे पास 3 माह से मेरे पास है और बकरी अभी भी दूध दे रही है। तो ना बकरी गब्बन है। कहता जब मैं इनको कॉल करता हूँ जिनसे मैंने ली है, तो वो एक ही बात कि हम करते हैं कुछ, वही गेड़ी देने वाला हिसाब होता है। वो मुझे बता रहा था कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। बस आपसे मेरी यही अपील है कि आप उस इंसान की सोच को मैं सलाम पेश करता हूँ। उसने मुझे कहा लोगों को बताएं कि किसी और के साथ ऐसा धोखा ना हो जाए। तो आतिफ भाई आप मेरे हक़ में तो नहीं आवाज़ उठा सकते, लेकिन लोगों को बताएं कि किसी के साथ ये धोखा ना हो जाए। मैं साहिवाल वाले का, उस बंदे का भी उसने नाम मुझे बताया, लेकिन मैं उसका नाम शेयर नहीं करूँगा। उस बंदे के कम से कम अभी मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए 1 से 1.5 माह हुआ है, लेकिन मुझे 3 कॉलें ऐसी रिसीव हुई हैं जिन लोगों के साथ धोखा हुआ, और तीनों बंदों ने उसी का नाम बताया। मैं इंसान को उसी बंदे का नाम बताया, तीनों ने धोखा हुआ जी। मैंने जब भी उनसे पूछा आपने कहाँ से जानवर खरीदे, तो उन तीनों ने उसी बंदे का, जब कल भी मुझे उसी बंदे का नाम बताया गया, तो मैंने उसको कहा मेरे पास 3 कॉलें रिसीव हुई है, तीनों कॉलों में इसी बंदे ने धोखा किया। लेकिन अल्लाह ताला उसे हिदायत दे, उसके रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे। तो हमने फिर दोबारा उस लड़के को कॉल की जिसने बकरी ली। हमने उससे कहा कि हम तो आपकी ये मदद कर सकते हैं, हमारे पास एक बकरी है, उसने बच्चे दिए हुए हैं। वो कह रहा था मुझे बच्चों वाली बकरियों का शौक़ है, उसने बच्चे दिए हुए हैं, हम आपको वो बकरी भेज देते हैं, आपके पास जो बकरियाँ आप हमें भेज दें। मैंने उसको वीडियो सेंड की कि देखें आपको ये बकरी पसंद है, अगर पसंद है तो हम आपको बकरी दे देंगे, लेकिन जो आपकी सलाह हो। लेकिन उसने मुझे कहा आतिफ भाई आपकी कॉल के बाद मैंने उस बंदे को मैसेज किया और उसने मुझे रिप्लाई किया। उसने कहा मैं 1 हफ़्ते में आपको कुछ अरेंज कर देता हूँ, कोई बकरी बच्चा छोटा जो आपके पैसों में हो जाए। तो उसने मुझे कहा आप 2 दिन सब्र कर लें, लेकिन
फिर हमने फोर्स किया उसको, कुछ बंदे का नंबर तो हमें दे, वो नंबर भी नहीं दे रहा, वो मेरा भाई तो नंबर भी नहीं दे रहा था। वो डर रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने उसको कहा हाँ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, बस आपकी जो है ना कॉल हम उनको करेंगे। लेकिन आज हमारी जिस बंदे से उसने बात ली, काफ़ी कॉल की कॉलिंग सुबह की कॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आपको वीडियो शायद कल मिले। तो काफ़ी कॉलों के बाद उसने बिल आखिर हमारी कार रिसीव कर ही ली। तो हमने उसके साथ बात की, उससे बातचीत की और उसे बताया कि वो इंसान ऐसा है, इसके साथ तो धोखा मत करो, किसी और के साथ तो हो सकता है। लेकिन उसने जवाब हमें दिया कि मैं 1 हफ़्ते तक अरेंज कर देता हूँ। मैं जिस तक उस इंसान की मदद कर सकता था मैंने अपनी तरफ से की। उसे बकरी देकर, बकरी के ऑफ़र देकर तो आप हमारे पास से बकरी ले ले, वो बकरी हमें भेज दे। अगर वो नहीं गब्बन है तो चलो गब्बन जो भी है वो मामला हम छोड़ते हैं, चलो हम आपको एक इंसानी और अखलाकी तौर पर बकरी देने को तैयार हैं। तो मेरे भाई बस आप दोस्तों से गुजारिश है, ऑनलाइन ख़रीदने से, मैं ऑनलाइन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़ुद ऑनलाइन माल सेल करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे इंसानों का इंतखाब करें जो आपको जानवर ठीक दिखाएं। ज़बान बस कुछ ऑनलाइन बेचने वालों से आपसे अपील है कि झूठ मत बोलें। जब भी हम किसी का हक़ खाते हैं या किसी का कुछ भी खाते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो हम पर अज़ाब इसी वजह से आते हैं। आप सब दोस्त जानते हैं पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, क्या मामला चल रहा है। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक जो बीमारी है उसने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। तो ये अज़ाब तभी पैदा होता है जब ज़ना आम हो जाए और गरीबों का हक़ खाया जाए, किसी को धोखा दिया जाए। तो उस वक्त ऐसी बीमारियां या ऐसा मामला इस दुनिया पर इंसानों पर अज़ाब की सूरत में आते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से अपील है कि खुदा के लिए कोई अच्छे काम करें। बस एक ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अल्लाह ताला आपको भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे भी रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जिन लोगों का माल है अल्लाह ताला उनमें बरकत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला मेरे मुल्क है पाकिस्तान पर, पूरी दुनिया पर, इस्लामी मुल्कों पर अपनी रहमत फ़रमाए। हमें जो भी परेशानियां चल रही हैं उनसे निजात अता फ़रमाए, आमीन। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आतिफ़ बिलाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।